हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वैद्य राजकुमार गौतम जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। वैद्य जी का दावा है कि वो किसी भी तरह के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य क्रॉनिक डिजीजेस, जानलेवा बीमारियां, उनका भी वो इलाज करते हैं जी। ये बातें कुछ देर बाद जानेंगे, लेकिन वैद्य जी कुछ बातें अपने बारे में बताइए। जन्म, सबसे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं वैसे विशेष करके मेरा जन्म स्थान सुंदरनगर सुके स्टेट में हुआ है। मैं राज घराने से राज वैद्य का पोता हूँ और ये हमारे ख़ानदान के अंदर कैंसर का जो था ये आज दिन तक छुपा हुआ रहस्य था। मेरे बुजुर्ग जो थे वो मतलब इसकी ज़्यादा जानकारी रखते थे कैंसर की, लेकिन मतलब कुछ समय ऐसा आया कि ये विद्या लुप्त हो रही थी जी। और मेरे पिताजी जो थे वो राजवैद्य थे। आखिर जब उनको बुढ़ापा आया तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि मेरे पास कुछ है। आप सुंदरनगर से जी बाद में यहाँ चुराग, जहाँ आज हम हैं, मतलब मेरा मतलब यहाँ पे चुराग में आना हुआ, मेरे ससुराल यहाँ पर हैं। तब जाकर के मैं यहाँ पे आया और तहसील करसोग में एक सिविल डिस्पेंसरी थी। आज से 52 साल पहले की बात है यह। तो मैं यहाँ पर आकर के तो उस वक्त मैं एलोपैथी के मतलब मेडिसिन का प्रयोग करता था, लेकिन पिताजी ने मुझे बाद में उससे मेरे को ब्रेक लगा दी, रोक दिया कि इसमें कुछ नहीं है, कि आयुर्वेदा आदि काल से है और कोई एक समय ऐसा आएगा, वेदों में इसका वर्णन है। हाँ जी, एक समय ऐसा आएगा कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो लुप्त होती चले जाएगी और आयुर्वेदा का जो है आविष्कार दोबारा होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा। वैद्य जी, आपने कैंसर पर अध्ययन कैसे किया, शोध कैसे किया, अनुसंधान कैसे किया, कैसे आपकी रुचि हुई, ये बताइएगा। ये मतलब मैंने शोधन इस प्रकार किया क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अंदर डॉक्टर साहब एक संजीवनी बटी बनती है, तो वो मैं से विशेष करके बच्चों के लिए सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया वगैरह के लिए नाम ही संजीवनी बटी जिसका है, मैंने उसके ऊपर अध्ययन रिसर्च किया। उसको करते करते ये देखा कि भी मतलब कैंसर जो है ये कैंसर के ऊपर कैसे मतलब इसके ऊपर मतलब शोधन किया जाए। तो जब मैं करने लगा तो देखा मैंने कि भाई ये जो है कैंसर की मेडिसिन जो है, पहले तो मैंने वो छोटा जैसा मतलब संजीवनी बटी का प्रयोग करके देखा। तो गर्भावस्था के अंदर ये रिसर्च मेरी अपनी निजी खोज थी कि कैंसर क्यों और कैसे होता है। तो गर्भावस्था के अंदर मैंने जब वो मेडिसिन जो थी, बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो 33% पॉइजन जहर जिसको हम बोल सकते हैं, वो इस जमाने के मुताबिक खा करके वो गर्भावस्था से ही माँ के पेट से जन्म लेता है जी। तो ये मेडिसिन जो है, मेडिसिन जब ये बच्चा जन्म लेगा तो उस आप जो दवाइयाँ बनाते हैं जी खुद बनाते हैं? हाँ, मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ और पिताजी का, बुजुर्गों का मेरा आशीर्वाद है। मेरे दादा परदादा से लेकर के राजवैद्य हैं, पिताजी भी राजवैद्य है। 1947 में। आपका शोध आज भी जारी है? आज भी जारी है और मेरा इंडिया के स्तर पर मैं हर बड़े बड़े शहर में जा रहा हूँ और बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से मेरा संपर्क है। आपकी आयु भी 82 की हो गई है? हाँ, आयु मेरी जो है 82 साल की हो गई, 83वें साल में अब प्रवेश हो रहा हूँ मैं। तो ये रिसर्च मेरी उस वक्त से चली हुई है। वैद्य जी, कैंसर का तो आप इलाज कर ही रहे हैं जी। कोई और बीमारियां जिनका? और बीमारियों का जैसे कि ब्लड शुगर है, आपके पैरालिसिस है, आपके और छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम खांसी, ये तो आम है, लेकिन विशेष करके पैरालिसिस, ब्लड शुगर और यहाँ तक के एड्स के पेशेंट पर भी मैंने जो ब्रह्मास्त्र रसायन मैंने मैन्युफैक्चर किया, ये कैंसर के ऊपर जो मेरी रिसर्च है, एड्स के ऊपर भी और HIV के ऊपर भी मैंने टेस्ट किया। हिमाचल गवर्नमेंट ने मतलब मौके पर जाकर के एक डॉक्टर की ड्यूटी लगा करके हमने 2-3 केस जो थे उनके ऊपर काफ़ी रिलीफ हुआ। जब हॉस्पिटल में हम उनको ले गए टेस्ट करवाने के लिए, जब अच्छा रिजल्ट सामने आया तो मंडी हॉस्पिटल में वो पेशेंट को साथ लेकर के गए, मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया
तो वहाँ पे मतलब उसने क्या किया कि कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कहा कि तेरे को HIV का जो है तेरा केस है, अगर अंदर डॉक्टरों को पता लगा तो तेरे को मतलब यहीं पे मतलब ये का नाम कर लेंगे और तेने मतलब बाहर नहीं जाना। एक चीज़ और बताइए, चर्म रोग होते हैं लोगों का, जी हाँ, स्किन डिजीजेस, जी जी, एक वो बीमारी होती है फुलबेरी। फुलबेरी का इलाज है, दावे से है फुलबेरी का इलाज, लेकिन सर्वांग जो जिसका हो चुका है सर से वो लेकर नहीं। के पांव तक उसका नहीं है। जिनको सपोर्ट है, आरंभिक हाँ हाँ, ये दावा है, सपोर्ट है, मतलब 20-21 दिन के अंदर मतलब वो बिल्कुल फेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ब्लड शुगर का कैसे करते ब्लड शुगर का केस जो है मतलब ये 4 महीने का इसका क्या नाम होता है कोर्स, उसको कीजिए। खान पान का जो ब्लड शुगर का है वो मतलब करना पड़ता है और ये इससे निर्मूल हो जाती है, ठीक हो जाती है? जी हाँ। और कैंसर का मैंने आपके हैदराबाद, आपके बॉम्बे, आपके कलकत्ता, आपके मद्रास, ये दिल्ली और आपके मतलब चंडीगढ़ वगैरह, ये तो आम मेरे पास चलते रहते हैं, पेशेंट आते रहते हैं। पेशेंट आज दिन तक भी सैकड़ों पेशेंट मेरे पास कैंसर के आए, 4th स्टेज के, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। मैंने एक मतलब आपकी दवाई हाँ, क्या महंगी है? महंगी इस करके है क्योंकि मतलब इसके लिए तो फिर जी आम आदमी कैसे लेगा, गरीब आदमी कैसे लेगा? महंगी इस करके उसका है, इलाज कैसे होगा? महंगी है इसका मतलब, ये महंगी इस करके है क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है, बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। और बाकी का जो है मतलब अगर भारत सरकार प्रोत्साहन देती है कि मतलब कुछ जो खर्चा है उसका उसको उठाती है, मानती है, तो मैं मतलब मरीज जो है, गरीब आदमी जो है, उसको फ्री दूंगा। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। वैद्य जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत से वैद्य नाड़ी देखकर बीमारी बता देते हैं। बात पित्त कफ त्रिदोष से आयुर्वेद उत्पन्न हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैद्य जी, नमस्कार आयुर्वेद बहुत बड़ी एक पद्धति है जी, इलाज की, जी हाँ, लेकिन महंगी है। जी एलोपैथी में लोग जाना नहीं चाहते, कई बार आयुर्वेद को ही अपनाना चाहते हैं। जी। आयुर्वेद दरअसल है क्या? आयुर्वेद का डॉक्टर साहब ऐसा है कि आयुर्वेद वनौषधियों से आदिकाल से चला हुआ, ऋषि महर्षियों ने जो हमारे खोज की वो वनौषधियों से की। खनिज भी तो होते हैं इसमें? खनिज भी हैं इसके अंदर, जैसे कि अष्ट धातु है और मतलब अष्टवर्ग है। इस तरीके से ये जो है, ये धातु तो जमीन से पैदा होते हैं, लेकिन वनौषधि जो है ये मतलब जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं। इसका आदिकाल से प्रयोग हो रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले इन वनौषधियों का परीक्षण किया और इससे इलाज किया और इससे मतलब असंभव को संभव बनाया। चलिए, असंभव से संभव हुआ। आयुर्वेद की पहले उत्पत्ति हुई और एलोपैथी की बाद में हुई। वैद्य एक चीज बताइए, हाँ जी, बहुत से वैद्य हाँ जी, नाड़ी देखकर जी बीमारी बता देते हैं। जी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जी जो टेस्ट होते हैं एलोपैथी में, जी। वो भी नाड़ी देख के बता देते हैं। ऐसा कैसे? बात पित्त कफ त्रिदोष से आयुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो मैं बड़ी हर्ड जो है वो अग्नि को प्रदीप्त करती है, अग्नि को मतलब तेज करती है, और आंवला जो है वो पित्त का शमन करता है, और भेड़ा जो है, भेड़ा मतलब कफ रोग को शांत करता है। तो बात पित्त कफ ये त्रिदोष से हमारे शरीर की रचना हुई है। इस करके मतलब इस नाड़ी का जो है मतलब हमारी नाड़ी पकड़ करके उससे ज्ञान हो जाता है कि भाई कौन सी इस वक्त मतलब तकलीफ है इसको। एक और बात, हाँ जी, आम आदमी जी, यह सोचता है हाँ जी, कि आयुर्वेद में जी। परहेज बहुत हैं, इसलिए परहेज कतराता है। परहेज इस करके करना पड़ता है क्योंकि बात पित्त कफ। अब किसी को मतलब हम मतलब मिसाल के तौर बैंगन दे देते हैं, बैंगन की सब्जी दे देते हैं, तो मतलब या मूली दे देते हैं, तो मूली और बैंगन जो है ये गैस वायु जिसको बोलते हैं वो पैदा करते हैं।
तो अब आदमी जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर मतलब वो वायु का विकार पहले ही है, तो वायु के ऊपर वायु जब डबल अटैक हो जाएगा उसके ऊपर, तो उसको बीमारी ग्रसित करती है। इस करके मतलब वो वात पित्त कफ को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब उपचार करना पड़ता है, और वो आदमी फिर तभी ठीक होगा जबकि वो शमन होगा जो दोष बढ़ा हुआ है। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो हम आपके मतलब ये त्रिफला चूर्ण भी दे देते हैं। अच्छा, उसमें क्या है मतलब ये बड़ा आंवला है, बनारसी आंवला है, या आपकी बड़ी हरड़ है, या कफ है, तो इस 3 दोषों को वात पित्त कफ को शमन करने के लिए वैजी एक बात और, जी आमतौर पर जी मरीज को लगता है जी कि आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज बहुत लंबा है। लंबा तो ये करना पड़ता है, क्योंकि मतलब एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो साल्ट है, एक मतलब उसके मतलब सार निकाले हुए हैं। हमारा आयुर्वेद जो है वो पंचांग, जड़ तना पत्ती फल फूल, ये पंचांग लेकर के मतलब हम उसको देते हैं, और मुंह के द्वारा मतलब वो पेट में जाता है, तो उसके लिए कम से कम मतलब 3 घंटे का टाइम लगता है। एलोपैथिक में नहीं, वो क्षार पहले ये नमक टाइप मतलब मुंह में डाला और वो पानी से डाइल्यूट करना, क्या है वो तो मतलब 2 मिनट के अंदर होता है। चलिए कैंसर की तरफ जी दोबारा मुड़ता जी हूं। कैंसर का नाम सुनते ही हाँ जी व्यक्ति के जहन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। हाँ जी जानलेवा है, हाँ जी माना ही जाता है कि इसका उपचार अभी तक नहीं है जी, पक्का। आप जी। दावा कर रहे हैं, किस स्टेज का कैंसर तक आप दावा करते हैं, और किस किस तरह का कैंसर? ये डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका जो है मतलब इसका बड़ा लंबा चौड़ा है, मतलब चलिए संक्षेप में बताइए। संक्षेप में इसमें आपको ऐसा है कि कैंसर का इलाज संभव है, असंभव नहीं आयुर्वेद के अंदर। किसी भी स्टेज का आदमी आपके पास आ किसी मेरे पास 4th स्टेज के याद दिन तक आए, जितने भी पेशेंट आज दिन तक 82 साल की उम्र हो गई, 52 साल से 52 साल से। कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास बॉम्बे से पेशेंट इस हिमाचल प्रदेश के रिमोटेस्ट एरिया में बॉम्बे से पेशेंट आते हैं, कलकत्ता से पेशेंट आते हैं, दिल्ली, हरियाणा और विदेशों से आपके भी? मद्रास, आपके मतलब हैदराबाद, बेंगलोर, सारे मैंने अध्ययन किया इंडिया का। विदेश से भी आते हैं? है जी, विदेशों से भी मेरे पास 2-3 मतलब पेशेंट ऐसे आए जो कि मतलब अमेरिका कनाडा बोलते हैं, क्या उनका उपचार हो गया? हाँ जी हाँ, उनका मैंने किया। और वो मतलब वो दोनों डॉक्टर भी, और जो डॉक्टरनी थी वो कैंसर इंस्टीट्यूट में सर्विस करते थे कनाडा में, उनको ओवरी का क्या नाम कैंसर हुआ, उसका उपचार कराने के लिए मेरे पास वो पहुँचे। 3 दिन वो यहाँ पे मेरे टूरिज्म में ठहरे। मैंने उनको टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद उनकी जब तसल्ली हुई तो मेरे घर में आकर के उन्होंने मेडिसिन ली और मतलब वो ठीक हुए। ब्रेक के दौरान आप बता रहे थे जी कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, हाँ जी, किसी ज़माने में आप यहाँ जड़ियाँ नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जड़ी की बात नहीं, ये कैंसर की मेडिसिन जो है इसको बोलते हैं कुप्पीपक रसायन। कुप्पीपक रसायन मैं आपको, यहाँ भेड़ बकरियाँ चरती थी? हाँ, यहाँ पर इस स्थान पर जो मतलब पाल जिसको बोलते हैं हम लोकल भाषा के अंदर, भेड़ बकरी वाले पालक जो होते हैं, वो उनके मतलब झुंड यहाँ आकर के रात को ठहरते थे और मेंगनी करते थे। तो आयुर्वेद के अंदर मेंगनी का जो है उसका मतलब ताप अलग है, आक का लकड़ी का ताप अलग है, और जैसे कि इमली है मतलब उसका ताप अलग है, पीपल की छाल का ताप अलग है, अग्नि जो मतलब है इसका, इसके अलग अलग हैं। तो वो मेंगनी यहाँ से मैं झाड़ू दे करके मतलब ले करके मैंने शोधन किया और मैंने कैंसर की मेडिसिन की मैन्युफैक्चर की, जिसके ऊपर मैंने ट्रायल किया। और मेरा दावा है आज भी, मेरा दावा है आज भी कैंसर का इलाज है। चलिए कैंसर का इलाज है। यहाँ वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और वैद्य जी से जानेंगे इनके अपने दुख के बारे में। आपने कैंसर की अपनी दवा को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पेटेंट्स के यहाँ अप्लाई किया। 2008 के अंदर मतलब भाई ये पेटेंट का अप्लाई किया, तो 5 साल के बाद तक उन्होंने मेरे से कोई भी बातचीत नहीं की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैद्य जी, आप लोगों के दुख हरते हैं, लेकिन एक बात का दुख टीस आपके मन में है। आपने कैंसर की
अपनी दवा को लेकर जी डायरेक्टर जनरल ऑफ पेटेंट्स जी के यहाँ अप्लाई किया था, जी। उसका नतीजा आज तक नहीं निकला, क्या कहेंगे? इसमें डॉक्टर साहब ऐसी बात है कि 2008 के अंदर मैंने अप्लाई किया पेटेंट के लिए। तो पेटेंट जब वहाँ पे फाइल पहुँची तो उन्होंने मतलब मेरे से इसकी डायग्नोज की मतलब ये फीस भी ले ली, लाइसेंस की फ़ीस भी ले ली और एग्जामिनेशन की फ़ीस भी ले ली। 2008 के अंदर मतलब भाई ये पेटेंट का अप्लाई किया तो 5 साल के बाद तक उन्होंने मेरे से कोई भी बातचीत नहीं किया और ना मेरे को लिखा पढ़ी की, इंटरनेट पे दे दिया। उसके बाद फिर मैंने उनसे रिपीट किया कि भाई मतलब आप मेरे को बताओ कि मैंने क्या खोया क्या पाया। जो मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है उसका ना एग्जामिनेशन है ना कुछ नहीं है। आपने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी? मैंने पूरी कंप्लीट उनके कहने जो के उनकी मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स, जी हाँ, उनके कहने के मुताबिक मैंने पूरी कंप्लीट फाइल करके दी और 2 बार उन्होंने मेरी फाइल वापस की। फिर मतलब उन्होंने जब तीसरी बार फाइल उन्होंने मंगवाई फिर कहा कि भी अब आपका पेटेंट फाइल बिल्कुल कंप्लीट है। फिर उन्होंने फीस का पैसा लिया और मेरे लाइसेंस का पैसा लिया, जिसकी कंप्यूटर द्वारा उन्होंने मेरे को रसीदें दी। आप क्या कारण मानते हैं कि अभी तक पेटेंट नहीं हो सकी आपकी दवा? इसका कारण यही हो सकता है, मैंने वैसे उनको एक रिमाइंडर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो फिर मैंने उनका जवाब दिया कि स्टाफ की कमी है, 7 वर्षों से क्या स्टाफ की ही कमी है? स्टाफ की कमी है, ये उन्होंने मेरे को जवाब दिया, मेरे जो मैंने उनको रिमाइंडर दिया। लेकिन मैंने कहा ये तो आपका निजी मामला है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मेरी उम्र 82 साल की हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने सारी ज़िंदगी इस रिसर्च पर लगा दी कैंसर की मेडिसिन के क्या ऊपर। आपने कभी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पेटेंट्स, हाँ जी, इनसे कभी बात की, कभी खुद दिल्ली जाके बात की, कभी किसी मंत्री से मिले? देखिए इन्होंने मेरे को 9/7/2014 की लास्ट डेट दी, जो एलिगेशन इन्होंने लगाया, पहला एग्ज़ाम जो हुआ वो इंटरनेट पे दिया इन्होंने, उसके ऊपर 9/7/2014 की लास्ट डेट थी कि इसके अंदर मतलब ये एलिगेशन जो हैं इसका जवाब दो। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा मेरे साथ थे, उनके भी पेशेंट था, वो उन्होंने मतलब मेरे को सुप्रीम कोर्ट की लैब में लेकर के गए, वहाँ से ये 3-4 इकट्ठे होकर के वो सारा हल कर दिया उन्होंने। जो जवाब एलिगेशन लगाए थे एक एक का जवाब पेटेंट वालों को उन्होंने दिया। उसको साथ लेकर के हम 6-7 आदमी थे जो मेरे बैच के थे, जो काम करते थे मेरे साथ, हम पेटेंट ऑफिस में गए। जब वहाँ पे गए तो उस वकील ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मतलब फ़ोन पे बात की डायरेक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे हम आए हुए हैं, आपने परसों की डेट दी है जवाब की, तो हम आपको 2 दिन पहले जवाब देने के लिए हिमाचल प्रदेश से आ चुके हैं। उन्होंने हमारे को ये जवाब दिया कि आप ऐसा कीजिए कि हमारे ऊपर आना अलाउड नहीं है। नहीं, फिर आप ये बताइए कि हुआ क्यों नहीं अभी तक? इसमें अभी तक अब कोई इस चीज हाल का- मेल तो नहीं? इस कोई चीज की हमें भी कोई नॉलेज नहीं है इसके विषय में, भी ये वजह क्या है, क्यों मतलब उन्होंने लेट किया और क्यों हमारे को मिलने नहीं दिया, जबकि उन्होंने आपसे कोई और अपेक्षा तो नहीं कर रहे कोई? अपेक्षा हो सकता है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, हाँ जी, एमएनसीज, हाँ जी, जो दूसरी दवाइयां बनाती हाँ हैं, जी, हाँ जी, कहीं उनका दबाव तो नहीं हो सकता? उनका जवाब भी हो सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो मेरी है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पहला वैद्य मैं हूँ जिसने के क्लेम किया हुआ है ऑल टाइप कैंसर का। 2002 में जी, आपको एक प्रोजेक्ट मिलने वाला था, वो क्यों नहीं मिला? 2002 में मतलब नेहरू स्टेडियम में मतलब वहाँ पे मेरे को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, तो वहाँ पे ये मतलब ये मैंने जो कुप्पी पकड़सान जो दावा कैंसर की मेडिसिन है ये मैं लेकर के सैंपल लेकर के गया। बृहस्पति देव त्रिगुणा जी महाराज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदा के, वो वहाँ पे थे और स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर मतलब सीपी ठाकुर उस समय के, वो उनके साथ थे। तो पटल पर मैंने ये सारी शीशियाँ निकाल करके ये प्रोडक्ट जो मैंने तैयार किए हुए हैं, ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे ख़ानदान के अंदर ये आज दिन तक कहीं भी ये कुप्पी पकड़सान इस तरीके से नहीं बना, ये हमारे ख़ानदान के अंदर सीमित है। ये जब मैंने पटल पर रखी तो बृहस्पति देव त्रिगुणा जी महाराज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
उस समय कहा गया था कि 15 दिन के अंदर प्रोजेक्ट मिलेगा, जी हाँ, वो उन्होंने कहा इसको लेकिन नहीं देख मिला। करके, हाँ, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये चीज लुप्त हो चुकी है। क्या आप अब हाँ जी। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री हाँ जी। जो जिनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है, जी। जेपी नड्डा, उनको मिलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, ये मिलना चाहता हूँ। और लास्ट मेरी ये है, उनसे भी प्रार्थना ये होगी कि मुझे बुढ़ापा आ चुका है, मेरी लास्ट तमन्ना ये है कि मैंने ज़िंदगी के अंदर क्या खोया क्या पाया। ये जन हित के लिए, मेरे हित के लिए नहीं, ये जन कल्याण के लिए है ये मेडिसिन। और अगर इसके अंदर सरकार मेरे को मतलब प्रोत्साहन देती है, या जो मेरी डिमांड है, जैसे कि एक्स्ट्रा प्लांट है, लैब है, मतलब वो सरकार देती है, तो मतलब मैं इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करके जन हित के लिए, गरीबों के लिए फ्री एड दूंगा। आपका जी इस समय, हाँ जी, जीवन के इस पड़ाव में जी, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है, लक्ष्य यही है कि एक बार ये मेडिसिन जो है, ये मेरी टेक्नोलॉजी मेरे साथ ना जाए, ये जनहित के लिए काम आए, और इसको लेने के लिए मतलब आगे। इसको आप एक लड़ाई के रूप में ले रहे हैं? हाँ, ये मेरी है, ये अब 82 साल की उम्र हो गई, उम्र का तकाजा है, आंखें भी जवाब दे रही है, चलने फिरने से मतलब विरहित हो रहे हैं। तो आज दिन तक ना गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया। अब वहाँ से मतलब प्रोजेक्ट की बात की, बृहस्पति देव त्रिगुणा जी ने कहा, हम ये आशा करते हैं जी, कि आपका यह प्रोजेक्ट जी, सफल हो जी, और पेटेंट आपकी दवा को मिले, जी, लोग लाभान्वित हों, जी, बिल्कुल तंदुरुस्त हों, जी, आपके उपचार से ठीक होकर जी। जाएं, ऐसी हमारी आशा है। हाँ आपने ईटीवी के साथ खास जी। बातचीत की, इसके जी। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी। और मेरी ईटीवी से प्रार्थना है कि इस मेडिसिन को जनहित के लिए मतलब ये पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।